हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएमआई कोचिंग। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है जैसे एमपी पुलिस का, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 30 से 35 क्लासेस रहेंगी और आपका ऑलमोस्ट मैथ कवर हो जाएगा एमपी प्लस और भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। उस लेक्चर से 30-35 से जो लेक्चर डालेंगे उसमें आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनर है तो उसके लिए भी यहाँ से अगर वो पढ़ेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, तो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम और ये मैथ का पहला टॉपिक माना जाता है। ठीक, तो इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कुछ जानकारी समझते हैं कि मैथ्स होता क्या है, इसके अंदर पढ़ना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो बेसिकली हम लिखते हैं वर्ड मैथ्स, ये वर्ड लिखा है मैथ्स। अब ऐसा तो नहीं आपने इसको पहली बार सुन रखा है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा। तो इसको हिंदी में बोला जाता है अंकगणित, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी क्वांट। आपने बुक्स पर परचेस की होगी, उस पर देखा होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन लिखा रहता है। तो इतना बड़ा वर्ड बोलने में टाइम लगेगा, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड को शॉर्ट में बोलेंगे क्वांट। तो ये बेसिकली मैथ्स का मीनिंग हो गया क्वांट। अब ये क्वांट वर्ड बना है किससे? क्वांटिटी से। क्वांटिटी में हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रा। तो बेसिकली जो चीज़ पढ़ रहे हैं पहले उसका मतलब पता हो, मीनिंग पता हो कि उसके अंदर पढ़ना क्या है, वो होता क्या है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब ये क्वांटिटी एक फिजिक्स का टर्म है, आपने पढ़ा हो फिजिक्स में। क्वांटिटी के अंदर पढ़ना है मात्रा, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जिसका मापन संभव हो यानी मेजरमेंट पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। तो इसका मतलब मेजरमेंट यानी क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी मेजरिंग यूनिट होगी उसको बोलेंगे क्वांटिटी यानी मापन। तो बेसिकली मैथ्स का मतलब हो गया मापन, यानी कोई भी ऐसा सेगमेंट जिसका मापन संभव हो उसको पढ़ना है हमें किसके अंदर? मैथ्स के अंदर। ठीक, यानी मैथ्स के अंदर हमें वो सेक्शन पढ़ना है जिसका मापन संभव है। ठीक, अब मापन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। मापन हमेशा क्या होगा? धनात्मक। ठीक, तो ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया? आपने सपोज कोई भी चैप्टर है उसमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके दो आंसर आए, एक तो आंसर आया पॉजिटिव, दूसरा आंसर आया नेगेटिव। तो हमें क्या करना है? जो नेगेटिव वाला आंसर है उसको एलिमिनेट करना है, उसको नहीं लेना है। हमें आंसर हमेशा कौन सा लेना है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटी और क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया, क्वांटिटी मतलब धनात्मक। ठीक, ये तो हो गया उसका मतलब। दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है? इसके अंदर पढ़ना हमें एक वर्ड पढ़ना है रिलेशन। रिलेशन मतलब होता है संबंध। ठीक, तो पूरे मैथ्स में हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना क्या है? रिलेशन। आप कोई भी चैप्टर उठा के देखो, चाहे नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, पार्टनरशिप हो, उन सब में बेसिकली हमें कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर हमें केवल ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा, रिलेशन। ठीक, जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया हमने ए और बी। ए और बी दो पार्ट हैं, दोनों में ए की हाइट का रेशियो लिया हमने, रिलेशन लिया A/B 2/3। इसका मतलब ए की हाइट 2 है, बी की हाइट 3 फीट है। यानी ये जो आ गया रिलेशन इनकी हाइट के बीच में। अब आप एक वर्ड सिंपल सा है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है हिंदी में तुलना करना। तो जो वर्ड है रिलेशन कंपैरिजन दोनों बिल्कुल साथ साथ में चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए और बी के बीच में रिलेशन हो गया, आपको देख के पता लग रहा है ए की हाइट 2 है, बी की हाइट 3 है। अब हम यहाँ पे देख के आराम से बता सकते हैं एक बी की हाइट ज़्यादा है, ए की हाइट कम है। यानी इस बात का मतलब ये हम आप आपस में दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो रिलेशन अगर कहीं पर होगा तो वहाँ कंपेरिजन डेफिनेटली होगा। ठीक, तो ये बेसिक पार्ट है कंपेरिजन रिलेशन का। दूसरा पार्ट, तो रिलेशन और कंपैरिजन दोनों वर्ड क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी है। तो ये तो हो गया मैथ्स का मीनिंग बेसिकली, क्योंकि मैथ्स में पढ़ना है क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव चीज़ पढ़नी है। दूसरा, मैथ्स में कौन कौन से ऑपरेशन पढ़ने हैं? एक तो रिलेशन पढ़ना है, एक कंपैरिजन पढ़ना है। अगर मान लो दो चीज़ों आपस में रिलेशन है तो वहाँ कंपैरिजन डेफिनेटली होगा। तो ये दोनों वर्ड लगभग साथ साथ चलेंगे। अब देखो इसी बात से बना है रेशियो प्रपोर्शन। A/B
2:3 लिखा है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। ये पूरा टॉपिक में पढ़ना हमें रेशियो प्रपोर्शन में। इसी का सिमिलर टॉपिक है परसेंटेज, मतलब पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिकली सामान्य सी जानकारी हो गई, हालांकि एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई खास मतलब नहीं है, आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बेनिफिट। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम इस टाइप से रहता है, ये माइनस अनंत इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, बीच में रहता है जीरो, जीरो से इधर जाएंगे तो नंबर 1 2 3 अप टू 7 यानी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, जीरो से लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे अप टू 7। ठीक, तो ये पूरा नंबर सिस्टम है। पूरे मैथ्स में जो भी नंबर पढ़ेंगे हम वो इस सिस्टम के अंदर कहीं आएगा। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, जैसे मान लो हमने एक संख्या लिखी 258, तो ये पूरी क्या है संख्या, इसको बोलेंगे नंबर। लेकिन ये जो नंबर बना किस से मिलकर है, 2 5 और 8, इनसे मिलकर ये नंबर बना है, तो इनको बोलेंगे अंक। अंक मतलब होता है हिंदी में डिजिट, डिजिट मतलब हो गया अंक। तो बेसिकली सबसे मैथ्स में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी चीज़ क्या है, तो सबसे छोटी चीज़ नंबर नहीं है, नंबर से भी छोटा है क्या, अंक। अंक मतलब डिजिट। तो बेसिकली जो नंबर की डेफिनेशन होगी, या नंबर फॉर्मेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, यानी अंकों को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा, नंबर यानी संख्या बन जाएगी। तो नंबर मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिजिट, ये बेसिक जानकारी है। ठीक, अब हमें पढ़ना है नंबर का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, किस टाइप से। ठीक, तो नंबर के क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है 2 टाइप से। पहला क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। तो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो पेयर में पढ़ने हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नंबर की क्लासिफिकेशन। तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, नंबर सिस्टम पर हम देखें तो जीरो से इधर जाने पर, राइट साइड जाने पर सारे नंबर पॉजिटिव मिल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेगमेंट हो गया। ये जीरो से इधर आएंगे तो नेगेटिव सेगमेंट हो गया। तो पॉजिटिव नंबर की डेफिनेशन हो गई ग्रेटर देन जीरो। सपोज एक्स कोई नंबर है और ये जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्याएं वो होंगी जीरो से बड़ी सारी संख्याएं धनात्मक, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स जीरो से बड़ा है। नेगेटिव जस्ट इसका उल्टा होगा, जो संख्याएं जीरो से छोटी होंगी तो एक्स लेस देन जीरो, ये हो गया नेगेटिव नंबर। अब इनकी शॉर्ट में डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जो जीरो से बड़ी होती हैं धनात्मक कहलाती हैं, जो जीरो से छोटी होंगी ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी नेगेटिव नंबर। तो बस इससे काम चल जाएगा हमारा। ठीक, अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये जीरो कैसे नंबर है, हमने धनात्मक पढ़ लिया, नकारात्मक पढ़ लिया, तो आपने डेफिनेशन को ध्यान से समझना। डेफिनेशन है जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़े सारे धनात्मक, जीरो से छोटे सारे ऋणात्मक। अभी तक हमने जीरो की बात नहीं की। तो जीरो कैसा नंबर है, जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव नंबर है, ना तो पॉजिटिव रखेंगे इसको ना नेगेटिव रखेंगे। इसका एक स्पेशली अलग से नाम है, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो को बोला जाता है नॉन नेगेटिव नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे अऋणात्मक संख्या। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया नंबर सिस्टम का, जिसके अंदर हमने तो ये नंबर हो गया अऋणात्मक नॉन नेगेटिव नंबर, ये हमें याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो नंबर आएगा नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, मतलब इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। इसको एक और नाम होता है, इसको जस्ट काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर होता है स्टार्टिंग वाला 1 to all। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू 7। तो आपसे ये पूछ सकता है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 1। दूसरा आता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या है, इसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होगा, होल नंबर की शुरुआत होती है जीरो से, 0 1 2 3 4 अप टू 7। तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ से 1 से तो स्टार्ट हो रहे थे सारे नेचुरल नंबर,
होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी? 0 से। तो दो क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिक माइंड में रखने हैं। लीस्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 1, लीस्ट होल नंबर इज कॉल्ड 0। होल नंबर की स्टार्टिंग होगी 0 से, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होगी 1 से। यहाँ पर हम इसको होल नंबर को एक तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो ये सारे नेचुरल नंबर हो गए, 0 और आ रहा है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। होल नंबर को लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर इंक्लूड कर दो किसको? 0 को, तो ये क्या हो गया? होल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम जनरली रखते हैं स्टार्टिंग वाले सिंबल से n से, होल नंबर को हम जनरली दर्शाते हैं w से। ठीक, ये हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर। दोनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, जब भी आपको कहीं ये वर्ड दिख जाए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो आप अंडरस्टूड है शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं नेचुरल नंबर का। और जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होती है 1 से। अब मान लो मुझे 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर का एडिशन चाहिए। 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर का एडिशन चाहिए, इनको जोड़ना है। तो एक तो तरीका हमारे पास है, 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखें, उन सबको ऐड कर दें, पहला तरीका है। बट इतने सारे नंबर लिखने में टाइम लगेगा, ऐड करेंगे टाइम और लगेगा। तो उसका पहला फॉर्मूला है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसी को लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसी चीज़ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से, प्रथम से चाहिए 1 2 3 अप टू n तक। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला हो गया प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। सपोज इस पर एक क्वेश्चन ले लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। यानी क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हमें योगफल निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का कहाँ तक? 50 तक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 50। n की ये वैल्यू 50 कहाँ रख दो? फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में रखो n की जगह 50, तो ये 50 इंटू 50 प्लस 1 ये आ गया 51 बटे में कितना? 2। कैलकुलेशन का सबसे बढ़िया तरीका है, जो पार्ट कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो 2 से कैंसिल हो रहा है 25 टाइम्स, और 25 इंटू 51 ये बनता है कितना? 1275। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो इसको 50 लिखा, ये 50 प्लस 1 बटे में 2। अगर आपको ये 51 के साथ मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा है तो आप इसको यही कैंसिल करो, ये आ गया 25। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 50 ये होगा ना 1250 प्लस 25 का एक में मल्टीप्लाई किए 25 हो गया, 50 प्लस 25 कितना आ गया? तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी अप्रोच है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये बेसिक सा पार्ट था नंबर सिस्टम का पहला फॉर्मूला, जिसमें हमने पता किया कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का कौन सा फॉर्मूला है। ठीक, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने सीखा प्राकृतिक संख्याओं का योग, हम पढ़ रहे हैं वर्गों का योग। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर, यानी सब पे स्क्वायर कर दो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दूसरा नंबर का फॉर्मूला है, पहला था केवल नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब उस पर घात 2 कर रहे हैं, उसके बाद जोड़ निकाल रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। इस पर एक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्क्वायर।
यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो योगफल कहाँ तक निकालना है, 10 तक, और निकालने का है वर्गों का योग, मतलब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो n का मान कितना आ गया 10, n की वैल्यू 10 इसमें पुट कर दो, तो ये आ गया 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना आ गया 11 इंटू 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। अब इसको कैंसिल कर दूँ, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो रहा है 7, 7 इंटू 5 कितना आ गया 35 इंटू 11 कितना आ गया 385। ये चीज़ है, पहले इसका मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 11 कितना आ गया 385। इसको ऐसे लिख के नहीं करना कि हम इतना टाइम खराब कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको जोड़ रहे हैं। बेसिक सा शॉर्टकट है ये, यहीं पे आ गया तो मैं यही बता देता हूँ। जैसे मान लो 35 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आपको ये केवल 11 के केस में ही काम करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट लग जाता है यहाँ पे, स्पेशली केस ऑफ 11 केवल 11 के केस में काम करेगा। किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है, एक संख्या कम से कम 11 होनी चाहिए। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 अंक बनेंगे, 1 2 3। ये कैसे पता किया, इसमें 2 अंक हैं, 1 2, इसमें भी 2 अंक हैं, तो टोटल अंक हो गए 4। मल्टीप्लिकेशन के केस में एक अंक कम बनता है, तो 1 2 3 अंक बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कॉर्नर प्लेस, यहाँ पे कॉर्नर पे कितना है 3, तो यहाँ कॉर्नर पे 3 लिख दो। यहाँ कॉर्नर पे कितना है 5, तो कॉर्नर पे 5, यानी कॉर्नर प्लेस क्या होंगे सेम होंगे, और बीच में इन दोनों का एडिशन होगा 5 + 3 8, तो ऐसे आ गए 385। ये बीच वाले पर एडअप करके लिखना है। मान लो ऐसे लिखा है 27 इंटू 11, तो 1 2 3 डिजिट बने, ये 2 इधर 7 2 7 + 2। और बताता हूँ, मान लो अगर ऐसा लिखा है 49 इंटू 11, तो उसमें भी 2 और 2 4, यानी 3 अंक बनेंगे, 3 आ गए। तो यहाँ कॉर्नर प्लेस 4, यहाँ कॉर्नर प्लेस 9, बीच में इनका एडिशन कितना आ रहा है 9 + 4 13। अब यहाँ पे 13 पूरा नहीं लिखेंगे, 13 की 3 1 आगे कैरी कर देंगे, तो 4 + 1 कितना आ गया 5, तो ये आ जाएगा 539। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर्स। पहले हमने नेचुरल नंबर का सम पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया स्क्वायर, तीसरा है क्यूबिक। वर्गों की जगह यहाँ पे कर दो घनों का योग। तो अगला जो फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्यूबिक। अब ये पढ़ना है क्यूबिक, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे। पहले हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्याएं ली, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n + 1 अपॉन 2, इसकी होल पावर 2। ये है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब घात 3 करके। कई बार आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा n² इंटू n + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इस टाइप से लिखेगा। बट ऐसे याद करना थोड़ा सा कठिन है, हालांकि चीज़ वही है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, n का स्क्वायर, ये n + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। बट ऐसे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये अंदर जो लिखा है n इंटू n + 1, ये अभी हमने पढ़ा था और हमें ऑलरेडी याद है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का एडिशन ये होगा। तो हमें घनों का योग निकालना है, तो कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना। हम क्या करेंगे, पहले प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ निकालेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस पर कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस पर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्यूबिक। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। तो n का मान कितना हो गया इस बार 10, तो n का मान 10 इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये बना 10 इंटू 10 + 1 11 अपॉन कितना 2, ऊपर पावर है 2, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 टाइम्स 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, 55 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, 55 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है, कैंसिल करना है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 30 25, 55 इंटू 55 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 25। ठीक, तो ये आगे 55 का स्क्वायर 30 25। ठीक, अब ये 30 25 निकाला कैसे है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो मैं इसको यहीं बता देता हूँ बीच में।
मैं सोच रहा था सारी जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं सबको कलेक्ट करके एक अलग सी वीडियो बनाएं, लेकिन जो चीज़ जहाँ मिलती जा रही है उसको वहाँ सीखते चलो, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, सबको पता है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे पूछा 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताओगे 225। अगर आपसे पूछा जाए 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताओगे 625। मान लो आपसे 35 का पूछे तो कितना होगा 1225। लेकिन यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है, तो ये 1225 आया कैसे? तो बेसिकली ये हम जो सीख रहे हैं ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनकी लास्ट में कितना है 5। ये शॉर्टकट केवल वहीं अप्लाई होगा जहाँ जिन नंबरों के लास्ट में 5, जैसे 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 45, 95, 105, 115, इन सारे नंबर में अप्लाई होगा। मतलब लास्ट में कितना है 5। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपको याद रहना चाहिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना है तो पहले आप इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बचा नंबर कितना 1 का अगला नंबर कितना होगा कि नंबर सिस्टम में 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 1 का नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 2। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 कितना आ गया 2, तो 225 इस टाइप से आ गया। मान लो इसका निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, 3 × 2 कितना हो गया 6, तो ये 625 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर कितना 4, 4 × 3 कितना हो गया 12। तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि 25 तो लास्ट में सबके ही है। तो हम आगे से शुरू करें, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा 45 का स्क्वायर, तो आप क्या करो 25 तो आपको पता ही सब में आ रहा है, तो आप पहले 4 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 5 × 4 20, तो ये आ गया 20, लास्ट में 25 चिपका दो, 20 25 हो गया। मान लो आपसे पूछा 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 7 × 6। और मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ लिख के करने वाली हैं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ओरली आप करोगे। 6 × 7 42 25। मान लो आपसे पूछा है 95 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का नेक्स्ट नंबर 10, 90, लास्ट में 25, तो 90 25, ठीक। तो ये था बेसिकली नंबर का स्क्वायर करना, बट ये काम करेगा कि जिसके लास्ट में 5 हो, और जगह मत करना, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक। तो ये पहला लेक्चर था मैथ्स का, जिसमें हमने सीखा नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और एक नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन सीखा। नेचुरल नंबर पर 2-3 फॉर्मूले देखो क्या होता है। अगर आप मान लो आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो भी आपका काम होगा, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें अगर आती हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करना, बेसिक आप समझ लो, उसके यहाँ पे कितना ही बड़ा हो उसको हम निकाल सकते हैं। मान लो मैं 115 का निकालना, तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो लिखेंगे 11 का नेक्स्ट नंबर होगा 12। अब 12 × 11 ये हमने ऑलरेडी अभी सीखा है, इसका इससे मल्टीप्लाई, 11 का शॉर्टकट लग रहा है यहाँ पे। 12 × 11 करेंगे तो कॉर्नर प्लस सेम, बीच में इनका एडिशन, ये 12 × 11 करेंगे 132 बनेगा, और ये कितना आ जाएगा 25। ये हम कितना बड़ा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। तो ये बेसिकली हमने एक जस्ट आइडिया लगाया। पहला शुरुआत के 2-3 लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, जिनमें क्या होगा अगर आपके ये बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप ओरली कर लोगे, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन को, और आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।